वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने एक लाइन सेगमेंट दी और मैंने बच्चों को कहा कि आपने इस लाइन सेगमेंट का जो है वो मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो है उन्होंने जब लाइन सेगमेंट जो है, मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के बच्चे थे। सपोज दैट एक ए था, एक बी और एक सी। अब जो ए वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि उस लाइन सेगमेंट का जो है वो मतलब टोटल जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर जो है वो इस बात को शो कर रहा है, हो सकता है वो पूरा 12 हो सकता है वो 12 से थोड़ा कम हो, और हो सकता है वो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो। जो बी वाला स्टूडेंट था उसने मुझे कहा कि उसकी लाइन सेगमेंट जो है वो 12.1 सेंटीमीटर है। अब 12.1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि हो सकता है कि उसने जो लाइन सेगमेंट हमें बताई है वो 12.1। अब इससे तो हमें ये जाहिर हो रहा है कि 12 तो उसकी लाइन सेगमेंट है, लेकिन 1 जो है वो डाउटफुल डिजिट हो सकता है, 1 से थोड़ा सा ऊपर हो या 1 से थोड़ा सा नीचे हो। इसी तरह यहाँ पे भी है कि 12.12, तो ये भी हमें इसी बात को शो कर रहा है कि 12 तो है, लेकिन 1 भी इसमें हो सकता, 1 और 2 ये जो है ये हमारे डाउटफुल डिजिट्स हो गए। तो यहाँ तक जो है हमारी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, कि 12.1 तक जो है वो हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 12.1 तक जो है वो डाउट नहीं रहा, मतलब थर्ड स्टूडेंट ने जो हमें रीडिंग बताई है उसके मुताबिक हमें इतना क्लियर हो गया है कि उसकी लाइन सेगमेंट की रीडिंग जो है वो 12.1 है। ठीक है, तो अभी 1 में भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, जैसे साथ 2 आ गया। तो 12 जो है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है, और जो 1 है वो डाउटफुल डिजिट होता है जिसमें हमें डाउट होता है, लेकिन 12 जो है वो हमें एक्यूरेटली पता है कि ये जो है वो एग्जैक्टली है। अब इसी तरह आपकी समरी में जो ये वाली है लास्ट वाली, ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है सिग्निफिकेंट फिगर की, कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, कि तमाम एक्यूरेटली, जैसे 12 जो है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट था और 1 जो है वो डाउटफुल डिजिट था। तो अब ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर को जो है वो शो कर रहे हैं कि 12.1 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। इससे लास्ट में जो 12 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि 12.1 तक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे अगर आप लोग देखें तो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी आप जब रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके बाद जो है रीडिंग या मेजरमेंट जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। वो डिपेंड कर रही होती है सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, या मतलब अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो हमारी रीडिंग या हमारी मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी आएगी। दूसरा है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर की कितनी अच्छी स्किल है कि इंसान खुद जो है वो कितना परफेक्टली जो है उसकी मेजरमेंट या रीडिंग्स जो है वो ले सकता है। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी दफ़ा उसकी रीडिंग ली जाती है। मोस्टली हम जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो उसमें हम 3 टाइम्स जो हैं उसकी रीडिंग लेते हैं, ताकि अगर कोई एक दफ़ा में या 2 दफ़ा में कुछ जो है वो रीडिंग ठीक नहीं आई, तो बार बार लेने से उसकी रीडिंग जो है वो ठीक आ जाएगी। उसके बाद जो है जब हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, मतलब हमें ये 3 चीज़ों का पता होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो जब स्टूडेंट रीडिंग ले और वो फिर जो है हमें आंसर्स बताए जाते हैं कि इसकी इतनी है, इसकी 12 है, 12.1 है या 12.12 है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। तो फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड करते हैं कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कौन सी हैं। जैसे 12 है तो 12 में 1 जो है वो एक्यूरेटली है कि 10 से तो ऊपर ऊपर है, लेकिन 2 जो है वो डाउटफुल है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 12.1 है, तो 12.1 में 12 जो है वो एक्यूरेटली है कि 12 तो वो है, लेकिन 0.1 जो है वो जो है वो 1 जो है वो डाउटफुल है। इसी तरह 12.12 में 12 एक्यूरेटली है, लेकिन 1 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ रूल्स डिस्कस किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। सबसे पहला जो है वो यहाँ पे रूल क्या है कि यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि डिजिट्स अदर देन ज़ीरो, कि तमाम डिजिट्स लेकिन ज़ीरो ना हो, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, के जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर
उन्होंने एग्जांपल दिया 27, तो 27 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 275, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहाँ पर जो आपको रीडिंग दी है 2705, तो इसमें जो दरमियान में जो आपका ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने हमें जो सेकंड रूल बताया, उन्होंने ये बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ज़ीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ज़ीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। जैसे 2705 है, तो इनके दरमियान में जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। अब थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि फाइनल या एंडिंग ज़ीरो होता है जो कि डेसिमल के बाद आता है, पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पर 275.00 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आता है जो कि राइट साइड पे होता है, वो ज़ीरो भी जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। जो पॉइंट के बाद आए और जो राइट साइड पे हो, तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0.00 जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब आगे देखें, नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है आपका फोर्थ रूल, यहाँ पे उन्होंने कहा है ज़ीरो यूजिंग फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर आप देखें तो जैसे डिजिट से पहले ज़ीरोज़ आते हैं या पॉइंट से पहले आते हैं 0.03। अब ये जो है ये वाला ज़ीरो जो 3 से पहले है ये स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब ये जो स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है ये भी जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो है। जैसे यहाँ पर 0.07, तो ये वाला ज़ीरो जो है ये स्पेसिंग का मतलब क्या है कि ये हमें यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यू 27 की कितनी नेगेटिव वैल्यू है। तो जो पॉइंट से पहले आए या फिर जो स्पेसिंग के लिए आए, वो तमाम के तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल उन्होंने दिया है 0.002070। तो यहाँ पर जो ये 0 पॉइंट और डिजिट से पहले सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जो ज़ीरोज़ आ रही है तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है जहाँ इसके बाद जो है वो 2070, तो 2 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट है, 7 थर्ड है और 0 जो है वो फोर्थ है। मतलब कि यहाँ पर ये दो ज़ीरोज़ हैं 207, तो दरमियान में जो ज़ीरो है वो जो है वो शो कर रहा है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आया, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। आगे अब 7 के बाद जो ज़ीरो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लास्ट में चाहे वो डेसिमल के बाद ही क्यों ना आए वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन जो डिजिट्स से पहले ज़ीरोज़ आ रहे थे जो कि स्पेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि 2 से पहले दो ज़ीरो आए हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब ये जो लास्ट रूल है और फिफ्थ रूल है, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि होल नंबर में जो कि एंड करता है 1 और मोर ज़ीरो से और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको ये वैल्यू दी है या इससे भी बड़ी वैल्यू, तो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए मेन बात ये है कि हमने सिंपल क्या करना है कि हमने उसको साइंटिफिक नोटेशंस में जो है उस वैल्यू को चेंज कर देना है, तो उसकी वो जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर बहुत लंबी वैल्यू है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1 और मोर ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, और विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आपका जो है वो फिफ्थ रूल है, जो कि आपके यहाँ पर 5 रूल्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर ये जो है वो फिफ्थ रूल भी इंक्लूडेड है। तो ये जो यहाँ जहाँ तक निशान लगा है ये सिंपल जो है आप लोगों ने यहाँ तक ही लिखना है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने लिखना है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट इट्स रूल्स। अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन आपकी समरी 23 और पेज पे लास्ट जो है ये वाला पॉइंट ऑल द एक्यूरेटली, ये इसकी डेफिनेशन है। ये करने के बाद आप लोगों ने जो रूल्स लिखने हैं, अब रूल्स आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाले 4 लिख के और लास्ट पे फिफ्थ वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, या फिर आप लोग जो है यही सारे रूल्स जो हैं वो लिख लें और साथ आप एग्जांपल इंक्लूड यहाँ पे कर दें साथ, ये अब आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।